नमस्कार दोस्तों, मैं हंता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रामा तुलसी की केयर कैसे करते हैं। दोस्तों ये सामने आप पौधा देख रहे हो ना, ये है रामा तुलसी और इसको मैं सर्दी में ही लेकर आई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्दी में आप जब कोई पौधा लेकर आते तो वो सूख जाता है और मेरा पौधा फिर भी हरा है। आप इसके पत्ते देख रहे हो, लेकिन इसकी ग्रोथ रुक गई है, उतनी तेजी से इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है क्योंकि सर्दी हो गई है। अब हमको क्या करना है, इसको बचाना है, इसकी ग्रोथ पे ध्यान नहीं देना है, इसको बचाना है सर्दी से। सर्दी से बचाने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जब मैं इस पौधे को अपने घर में लेकर आई थी, मैंने सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखा था। पहला कि इसको मैंने ऐसी जगह पर रखा है जहां पे इसको पूरे दिन की धूप मिलती है। दूसरा, मैंने गमला बड़ा लिया। ये गमला मैंने खुद से ही तैयार किया है। इस गमले की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आप भी तुलसी के लिए टाइल्स का गमला बनाना चाहते हो तो घर पे आप कम खर्चे में ही टाइल्स का गमला बना सकते हो तुलसी के लिए। इसी तरीके से आपको गमला बना लेना है। ये दोस्तों 12 इंच की इसकी लंबाई और 10 इंच की इसकी चौड़ाई है। और आपको भी इसी तरीके से गमला कोई घर पे ले लीजिए, नहीं तो मिट्टी का गमला ले लीजिए, नहीं तो सीमेंट का गमला ले लीजिए। ठीक है, आप तीनों में से कोई भी गमला ले सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें जो मिट्टी डाली है, इसमें थोड़ी सी रेत, थोड़ी सी गोबर खाद और थोड़ी सी प्लाटों में पड़ी होती है, वो मैंने मिट्टी ले ली थी। इस तरीके से इसकी मिट्टी मैंने तैयार करके 1 महीना पहले इस गमले में मैंने डाल के रखी हुई थी। और जैसे मैं ये तुलसी का पौधा लेकर आई और मैंने इसको इसमें लगा दिया। खाद इसमें मैं अभी तक तो नहीं दे रही थी क्योंकि बाकी मेरे पास तुलसी हैं तो उसकी केयर कर रही थी, और अभी तक इसमें मैंने कोई खाद नहीं डाली है। लेकिन मिट्टी में गोबर खाद होने की वजह से ये तुलसी जो है बहुत अच्छी हो चुकी है। अब हमको इसको सर्दी में बचाना है, तो सर्दी में बचाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले ये जो आप खरपतवार देख रहे हो ना, इसको निकाल देना है। ये जो आप छोटे छोटे बूटे देख रहे हो, इसको आपको निकाल देना है। उसके बाद इसमें जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं, इसको निकाल देना है। क्यों निकालना है? क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है। गर्मी का टाइम होता तो ये जल्दी ही डिकम्पोस्ट हो जाता गमले में ही, लेकिन सर्दी का टाइम चल रहा है तो इसमें फंगस लगने का डर है। जैसे अगर इसमें फंगस लग गया तो वो तुलसी की जड़ तक पहुंच जाएगा और तुलसी को डैमेज कर देगा, तुलसी आपकी सूख जाएगी। ओके, अगला काम हमको ये करना है कि ये जो मिट्टी है इसकी गुड़ाई करनी है। लेकिन एक चीज का आपको और ध्यान देना है, मौसम को देखकर गुड़ाई करनी है। अगर आपको लगे कि 2 से 3 दिन धूप निकलने वाली है, उसी दिन इसकी गुड़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, गुड़ाई इसलिए की जाती है कि इसकी जो जड़ है ना, उसको थोड़ी हवा मिल सके, और ये गुड़ाई की वजह से ना पौधे अच्छे चलते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी गुड़ाई करनी है। और अगर आपका पौधा बड़ा है तो उसके ऊपर अगर मंजरियां हैं तो मंजरियों को आपको निकाल देना है। पानी आपको गुड़ाई करने के 24 घंटे के बाद देना है। जैसे आज सुबह मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ तो कल सुबह आपको इसमें पानी देना है। गुड़ाई करने के बाद हो सके तो आप अगर कहीं से आपको गोबर खाद मिल जाए, गोबर खाद ना मिले, कहीं से पुराने 1 साल 6 महीने पुराने अगर आपको उपले मिल जाए तो उसको कूट के डाल दीजिए और अगले दिन इसमें पानी दे दीजिएगा। तो आपका पौधा थोड़ी आपके पौधे की ग्रोथ भी होगी और आपका पौधा जो है हेल्दी भी होगा। पत्ते इसके नहीं तोड़ने हैं। देखिए गुड़ाई मैंने अब कर दी है, पत्ते इसके नहीं तोड़ने हैं। और अब हमको जो लास्ट काम करना है तो ये करना है कि जैसे मान लीजिए ओस पड़ने लगी है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी है, तो इसको हमको किसी पॉलीथीन से कवर कर देना है। या तो ग्रीन नेट इसके ऊपर, ऐसे ग्रीन नेट ऊपर से डाल देना है ताकि ओस इसके ऊपर ना पड़ सके। बहुत लोग है चुनरी उड़ा देते हैं, तो चुनरी उड़ानी नहीं चाहिए। वैसे आप उड़ा सकते हो, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसके ऊपर कपड़ा बांध देते हो और कोई ओढ़नी बांध देते हो तो जो ओस है उसके ऊपर गिरती है और फिर भी वो पत्ते में टच होती है, तुलसी में वो ओस लगती है और तुलसी का जो पौधा है वह सूख जाए। इससे अच्छा आप ग्रीन नेट तान दीजिए या फिर रात को किसी पॉलीथीन से आप अपनी तुलसी को कवर कर लीजिए। उससे आपकी जो तुलसी है सर्दी में भी बची रहेगी और हरी भरी बनी रहेगी। अगर आपके घर में बहुत लोग हैं पूजा करने वाले, तो मार्केट में बहुत छोटे से छोटे लोटे आते हैं, इतने छोटे लोटे भी आते हैं। आप छोटे लोटे ले लीजिए और उसमें पानी लेकर फिर आप अपनी तुलसी की पूजा कीजिए। उससे आपकी तुलसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपके घर में सिर्फ एक ही इंसान है तो 1 लोटा भर के पानी दे सकते हो। गमला जो है उसकी होल पे आपको खास ध्यान देना है। जब भी इसमें पानी डालो तो पानी उतना ही तुलसी में रहना चाहिए जितना की तुलसी को जरूरत है, बाकी पानी तुलसी से निकल जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर आपके घर में 10 लोग भी हैं ना पूजा करने वाले, और 10 लोग भी इसमें पानी डालेंगे तब भी आपकी तुलसी नहीं
सूखे, क्योंकि तुलसी को जितनी जरूरत है उतना ही पानी तुलसी के अंदर होगा, नमी बनी रहेगी, बाकी पानी होल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इन बातों का आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस तरीके से अपनी तुलसी की केयर करते हो ना, तो आपकी जो तुलसी है कभी भी सूखेगी नहीं, सदा हरी भरी बनी रहेगी। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, नॉलेजेबल लगी तो शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मैं अपने चैनल पे तुलसी से रिलेटेड वीडियो ही अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को कर लीजिए अभी कभी सब्सक्राइब। अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।